तो जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के टॉपिक है हमारा बहुपद का भाग सीखना, जबकि 8 क्लास में भी रहता है, 9th क्लास में भी रहता है और बड़े क्लास में भी आता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं सीखा है तो इसको सीख लीजिए अच्छे से। हम इसको एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे और ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे से आप पूछ लेना 9th में कि ये इसका गुणनखंड निकालने के लिए जिसका पावर 3 हो, तो वो बच्चे उसमें फंस जाता है, उसको अलग ही लगता है। तो ये क्वेश्चन सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, इसीलिए आपको ये अच्छा से सीखना पड़ेगा और मैक्सिमम बच्चे से बनता ही नहीं है। अगर आपको बनाना है, समझना है, तो अच्छे से इसको वीडियो को देखना पड़ेगा शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो फटाफट आप लोग स्टार्ट हो जाओ और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन जो है बहुपद का भाग हमें सीखना है, लेकिन हमें यहाँ पे फैक्टराइज करा है, गुणनखंड निकालने के लिए करा है। तो पावर में 2 होता है, ये वाला तो लगभग 8 क्लास 7 क्लास में भी सीख लिया रहता है बच्चा, उसको आसानी तरीके से बना लेता है। लेकिन पावर में 3 होता है तो उसको नहीं बना पाता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एकदम थोड़ा सा बेसिक चीज सीख लेते हैं, जो आपको आने वाला जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे डाउट नहीं होगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे से बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक चीज सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ही क्या हुआ कि एक्स गुने एक्स हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में अगर 3 होगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 होगा तो 4 बार लिखेंगे। अब जैसे 4x स्क्वायर है माइनस में, इसका मतलब हमें अलग अलग फैक्टर करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 गुने एक्स, समझ में आया ना। तो सबको अलग अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और, जैसे कि x के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4, तो ये जो है तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो यहाँ से दोनों माइनस, मतलब पावर सेम है, तो 1 x के पावर 4 माइनस 1 x के पावर 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, मतलब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जो भी बता रहा हूँ ना, इस सारा का यूज इसमें आने वाला है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं भाग विधि भी सिखाऊंगा और गुणनखंड मतलब गुणा विधि से भी बताऊंगा, आपको दोनों मेथड से बता दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछेगा तो आप एकदम आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। इस टाइप के कितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप आराम से सोल्व कर लोगे। तो चलिए हम थोड़ा बेसिक जो भी क्वेश्चन बाकी है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे -6x और +6x, दोनों अगर आपका देखो कभी भी प्लस और माइनस में, कभी भी प्लस और माइनस में दोनों सेम हो, जैसे यहां पर x है 6x है 6x है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। पावर में जैसे 1x के पावर 4, कुछ भी दोनों सेम हो, पावर दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों डिजिट सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस का आपका कंसेप्ट नहीं है तो फिर आपको यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक चीज बता देते हैं। अब जैसे -5x के पावर 3 + 2x के पावर 3, अब इसका मान कितना आएगा, क्योंकि घटाने में काम आता है, तो आप कैसे बनाओगे इसको। तो यहाँ पे हमें देखना है कि -5 और +2, तो बड़ा कौन सा, 5 से पहले क्या माइनस है, तो कभी भी माइनस प्लस अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो तो हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और x के पावर 3 है तो x के पावर 3, लेकिन बड़ा वाला कौन है 5 है, 5 से पहले क्या है माइनस है, तो हम क्या लगा देंगे माइनस। तो हम चलिए, हमें जो भी बेसिक चीजें था हमने बता दिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं पॉइंट पे, अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, इसका फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकाले, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी नंबर है उसको हम मान लेते हैं px, क्या मान लेते हैं px। तो x के पावर 3 - 2x स्क्वायर - x + 2। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो x का मान आप अपने माइंड में एज्यूम करो कि कौन सा x का मान हम यहाँ पे पुट करें कि px जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपना माइंड में कुछ भी रख, जैसे 0 रखते तो 0 0 0, ये 2 बच जाएगा, तो px का मान 2 नहीं होगा। 1 रखते हैं तो ये 1, हम एक बार 1 रख के पुट करते हैं, तो x का मान हम क्या पुट करते हैं 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। अब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का है तो 2, -1 और +2। मैंने अभी जस्ट बताया कि दोनों सेम नंबर हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो उसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, -1 + 1 -2 + 2, तो हमारा मान आ गया 0। हमने अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था
कि हमें px का मान क्या पुट करे तो 0 आएगा। तो x के मान हमने क्या पुट किया था, तो x का मान हमने 1 पुट किया था, तो x इक्वल टू, और ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 1 इक्वल टू 0। मतलब हमारा पहला फैक्टर क्या मिल गया, x माइनस 1। अब जो भी क्वेश्चन है आप उसको लिख दो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और इसमें भाग विधि से हमें पहले कौन सा सीखना है विधि, भाग, बहुपद का भाग विधि से सीखना है। मतलब भाग तो ऐसे ही होता है ना। अब इसमें किस चीज से भाग करेंगे, तो x माइनस 1 से। तो हम इतना क्यों किए हैं, ये फैक्टर निकालने के लिए। हमें किस चीज से भाग करना वो पता होना चाहिए ना। यहाँ तो आपको दिया नहीं, आपको डायरेक्ट कह रहा है कि गुणनखंड निकाले। तो गुणनखंड निकालने के लिए 2 मेथड है, एक गुणा मेथड और एक भाग मेथड। तो हम पहले डिवाइड मेथड सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर x है, क्या है x, तो x में किस चीज से गुना करेंगे कि x के पावर 3 आना चाहिए, x के पावर 3। x में किस चीज से गुना, जैसे हम डिवाइड करते हैं 2 में 7, 2 के टेबल कितना और पढ़ेंगे तो 7 आएगा या उससे कम आएगा। तो हम टेबल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है, x में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 3 आना चाहिए। तो आपको जस्ट बताया हूं कि अगर x के पावर यहाँ पे 3 होगा तो 3 बार x हो जाएगा। तो x है ही, एक तो है ही, एक तो यहाँ पर है ही, तब कितना बार से गुना करना होगा, तो 2 बार। तो x के पावर 1 गुने x कितना बार, तो x स्क्वायर, मतलब 2 बार। समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के पावर 2, ठीक है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है वही हम नीचे लिख देंगे, x के पावर 3। थोड़ा सा आगे एक काम और करना है कि ये जो काम हम इससे कर लिया, इसमें हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, तो ये x के पावर 3 आएगा तो x स्क्वायर से। तो जो जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर में -1 से गुना करेंगे तो -1 x स्क्वायर। थोड़ा सा ये अलग कंसेप्ट है। 1 में x स्क्वायर से गुना किया तो 1 x स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब आगे जो है, कभी भी हम डिवाइड में क्या करते हैं, घटाते माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, साइन चेंज कर देते। क्या करते हैं, घटाने के बाद जब घटाते तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कि ये जो है एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब घटाने, ये माइनस में है लेकिन ये माइनस में नहीं लेना है, ये अब प्लस में लेना है। तो -2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। फिर से ये ऊपर वाला जो रहेगा साइन उसी के साथ हम लिखेंगे, और नीचे वाला क्या है, ये प्लस वाला इसका लेंगे, ये ऊपर वाला साइन नहीं, ये नीचे वाला साइन। तो ये 1 + 1x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया है कि दोनों, इसीलिए मैंने बेसिक चीज सिखाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एक माइनस एक प्लस है, दोनों अलग अलग हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो घटाएंगे तो 12 में से छोटा घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, बड़ा वाला कौन है तो 2 है, 2 से पहले क्या है माइनस है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा -1x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1x स्क्वायर। अगेन अब यहाँ पे जो आपका बच गया, जो बचा हुआ है रिमाइंडर पार्ट, उसको आप यहाँ पे लिख दो -x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से x में किस चीज से गुना करेंगे कि -1x स्क्वायर आना चाहिए, -1x स्क्वायर। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर x स्क्वायर के मतलब होता है x गुने x 2 बार। तो यहाँ पर x तो है ही, एक बार और x डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लगा देते, मतलब -1x से या -x से। तो x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी जगह विराजमान रहता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अगेन इससे गुना करने के बाद इससे भी करेंगे तो -1 में -1 से गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो 0। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेगा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1, तो 1x, और ये नीचे वाला माइनस, ये नहीं कि माइनस और प्लस काट दिया, नहीं, -1x और नीचे वाला लेंगे, ये प्लस की अब कोई वैल्यू नहीं रहा, तो -1x और -1x -2x। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, माइनस दोनों अगर सेम हो
तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक एक कितना हो जाएगा 2x, लेकिन जो साइन रहेगा वही साइन लगा देंगे। अगर माइनस प्लस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, माइनस प्लस वाला यही सब स्ट्रॉन्ग करता है मैथ को, बेसिक जो है यही सब स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। अब बच गया, ये तो हो गया +2 है तो +2, फिर अगेन x में किस चीज से गुना करेंगे, -2x आएगा। x में किस चीज से गुना करेंगे कि -2x आएगा, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो -2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे x में -2 से गुना करेंगे तो -2x, और माइनस इसको गुना करेंगे तो इसको भी करेंगे उसी नंबर से, ठीक है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अब इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा एक पार्ट आ गया। ये सब करने का एक ही रीजन था और कुछ नहीं था, रीजन एक ही है कि ये जो पार्ट है पहला पार्ट, तो पहला हमारा मिल गया x-1 फैक्टर, लेकिन दूसरा जो बच गया आपको कोसेंट जो बचता है ना, उसको आप लिख दो, तो x² - x - 2 यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो याद करो, ये चीज आपने 8 क्लास में सीखा होगा, 7 क्लास में भी सीखा होगा, या नहीं तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, चौथा नंबर ये इसी टाइप का था, तो आपको आता होगा। तो आप इसको ब्रेक कर दो। जैसे अगर नहीं आता तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे रफ में, यहाँ पे x² - x प्लस -2 है, -2 है, तो इसको हमें ब्रेक करना होगा। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो 2 आया, और बीच वाला यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, -1 है, तो -1 को इस हिसाब से तोड़ो, मतलब जोड़ो या घटाओ, जोड़े प्लस या माइनस करो। जो प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, गुना करने पे 2 आना चाहिए। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 में से, मतलब 1 में से 2 घटाते हैं। बच्चा यहाँ पे गलती कर जाता है, 1 में से 2 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 में से 2 घटाएंगे तब -1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप पहला वाला जैसे हो वैसे लिख दो, अब माइनस दूसरा वाला जैसे हो वैसे लिख दो। यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1x में से +2x जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, -1x। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे x² का x², यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1x का मतलब ये हुआ कि -1x में से +2x घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, लेकिन प्लस वाला ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। फिर से 1 में से 2 घटाएंगे तो 1, और माइनस वाला बड़ा है, 2 से पहले माइनस, इसीलिए यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -2 है तो -2। अब कॉमन अलग अलग फैक्टर निकाल देते हैं, तो x - 1 यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे तो x जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर x² है, तो 2 बार आएगा तो x निकलेगा, तो 1 बार x बच जाएगा, और 2 बार लिख दिया मैंने। यहाँ पे सही से देखो आप, x हम कॉमन जैसे लेंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1। यहाँ से दोनों में देख रहे हैं 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 जैसे निकालेंगे तो x, और माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, और 2 है तो 2 तो कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, 1। याद रखना ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 यहाँ पर हो जाएगा, x + 1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1, और यहाँ से जैसे x प्लस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 3 फैक्टर बना, क्यों? क्योंकि पावर में क्या है, 3 है, इसीलिए हमारा फैक्टर कितना बनेगा, 3। तो ये था भाग विधि। हमने कोशिश किया जितना आसान तरीके से बताने की। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग आपसे बन जाएगा, ट्राई करोगे। दूसरा क्वेश्चन, पहले तो हमको इससे क्या x से यहाँ पे क्या पुट करे कि हमारा मान ये पूरा 0 आना चाहिए। जो भी अगर पुट करेंगे उसको इस साइड लेके आओ तो वो पहला फैक्टर हो गया, और उसके बाद आपने इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड आ गया होगा। डिवाइड कैसे बनता है, बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये था हमारा